नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं आपके साथ सिमी दानी। यह कहानी है कानपुर में रहने वाली अनामिका मिश्रा की, जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से ग्रसित हैं। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की मांसपेशियां धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती हैं और एक वक्त ऐसा आता है जब दिल और लंग्स काम करना बंद कर देते हैं। अनामिका जिंदा होने के बावजूद भी जीवित नहीं है। सन 2014 से उठने बैठने में लाचार अनामिका छोटी से छोटी चीज़ करने के लिए भी दूसरों पर आश्रित है। अपनी इस लाचारी और बेबसी के साथ वह जीना नहीं चाहती हैं। सीमा सूद बिट्स पिलानी की पूर्व छात्रा, इंजीनियरिंग की डिग्री रखती हैं। 2007 से दूसरों पर आश्रित सीमा सूद कई बार इच्छा मृत्यु की अपील कर चुकी हैं, जिसे अस्वीकार कर दिया गया है। सीमा सूद सुबह उठने के साथ ही फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से 1 घंटे का व्यायाम के साथ दिन की शुरुआत करती हैं और यह व्यायाम का दौर हर 2-3 घंटे में करीब 1-1 घंटे के लिए चलता है। तभी उनके कदम उठ पाते हैं, यानी हर पल एक सहारे की ज़रूरत। और सहारा है तो बस दोस्तों का, जो उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अरुणा शानबाग किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में कार्य करती थीं। एक दिन जब अपने कार्य में व्यस्त थीं, तब वार्ड बॉय सोहन लाल ने उन पर गलत नियत से हमला किया और अरुणा शानबाग के गले को कुत्ते की चेन से दबा दिया। जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस वक्त अरुणा की उम्र महज 23 वर्ष की थी। उस साल उनकी शादी भी होने वाली थी। शानबाग के साथ जिस व्यक्ति ने यह सब किया, उसे केवल 7 साल की सज़ा हुई, लेकिन इस हादसे ने अरुणा की बाकी जिंदगी पूरी तरह बदल कर रख दी। जिंदगी भर वह वेंटिलेटर पर रही। गले की नस दबने की वजह से रक्त मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाया, जिसके कारण उन्हें लकवा हो गया। देखने की शक्ति भी उनकी चली गई। इसी केस के बाद से भारत में इच्छा मृत्यु कानून बनाने की लड़ाई 2009 से शुरू हुई, जिसे जाने माने पत्रकार और कार्यकर्ता पिंकी विरानी ने कोर्ट में एक याचिका दायर कर अरुणा शानबाग को वेंटिलेटर से हटाने की और उन्हें इच्छा मृत्यु देने की मांग की। हालांकि 2011 में अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने अरुणा को इच्छा मृत्यु की अनुमति नहीं दी थी, मगर इसी केस के बाद से भारत में इच्छा मृत्यु पर बहस शुरू हुई। 1973 से वेंटिलेटर पर रही अरुणा शानबाग, जिन्होंने अपने जीवन के करीब 42 साल कोमा में गुजारे, 2015 में आंखें मूंदी। हालांकि भारत पहले उन देशों में शामिल था जहां पर इच्छा मृत्यु गैरकानूनी थी और किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं था कि वह अपने लिए इच्छा मृत्यु को चुने, लेकिन अभी हाल ही में हमारे देश में इसे वैध कर दिया है। लेकिन भारत में केवल निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की इजाज़त है। इस प्रकार की इच्छा मृत्यु में अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से कोमा में है, तो उसके परिवार वाले उस व्यक्ति के लिए इच्छा मृत्यु की गुहार लगा सकते हैं। तब उस व्यक्ति को जीवन रक्षक उपकरणों से हटा दिया जाता है और उसको जीवन रक्षक दवाएं भी देना बंद कर दी जाती हैं, जिनकी मदद से वह जीवित है। वहीं सक्रिय इच्छा मृत्यु में किसी व्यक्ति को अगर लाइलाज बीमारी है, वेंटिलेटर के सहारे ही जीवित है, तब डॉक्टर के द्वारा उस पीड़ित व्यक्ति को जहरीले इंजेक्शन देकर मौत की नींद सुलाया जाता है। हालांकि यह दोनों तरीके किसी भी व्यक्ति से उसके जीवन छीनने के तरीके से ही जुड़े हैं और इसके नुकसान भी कम नहीं हैं। कई लोग जो बुजुर्गों को बोझ समझते हैं, इस कानून का सहारा लेकर इसका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं और यह डॉक्टरी पेशे के भी खिलाफ है। दुनिया भर में कई बीमारियां हैं जिनका इलाज भी लंबा है और तकलीफ़ों से भरा है, लेकिन मनोबल के दम से भी इन्हें जीता जा सकता है। लेकिन इस कानून की वजह से लोग अपनी बीमारी से लड़ने की जगह आसान रास्ता चुन लेंगे। जीवन भगवान की देन है, किसी को भी अधिकार नहीं कि वह अपना जीवन समाप्त करे। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे के लिए जुड़े रहिए आरजे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।